विष्णु पुराण में पृथ्वी के विस्तार की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा हमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की भूमिका और पृथ्वी के विभिन्न रूपों का वर्णन करती है। कथा की शुरुआत सृष्टि के आरंभ से होती है। उस समय पूरा ब्रह्मांड जल से आच्छादित था। न कोई भूमि थी, न आकाश, न ही कोई जीव जंतु। केवल अनंत जल में भगवान विष्णु योगनिद्रा में स्थित थे। जब सृष्टि की रचना का समय आया तो भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने चारों दिशाओं में जल और आकाश का विस्तार किया और भूमि को आकार देने का प्रयास किया। पृथ्वी उस समय जल में डूबी हुई थी। भगवान विष्णु ने इसे समुद्र की गहराई से निकालने का निश्चय किया। उन्होंने वाराह अवतार धारण किया। वाराह रूप में भगवान ने विशालकाय जंगली सुअर का आकार लिया। उनका शरीर पर्वतों के समान विशाल था और उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने समुद्र में गोता लगाया और गहरे जल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने पृथ्वी को देखा जो जल में डूबी हुई थी और असुरों के द्वारा बंधक बना ली गई थी। भगवान वाराह ने अपनी विशाल दाढ़ों से पृथ्वी को उठाया। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने भगवान का मार्ग रोकने का प्रयास किया। हिरण्याक्ष एक बलशाली और अहंकारी असुर था जिसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। उसने भगवान वाराह को चुनौती दी और उनके साथ घोर युद्ध किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। अंततः भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर ले आए। वाराह रूप में भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर समुद्र से बाहर निकाला और उसे संतुलित रूप से स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने पहाड़, नदियां, जंगल और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न कीं। उन्होंने पृथ्वी को विभिन्न खंडों में विभाजित किया, जिन्हें द्वीप कहा गया। विष्णु पुराण में 7 द्वीपों का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार हैं: जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप। इनमें जम्बूद्वीप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मानव जाति का निवास स्थान है। जम्बूद्वीप के केंद्र में मेरु पर्वत स्थित है, जिसे सभी पर्वतों का राजा कहा जाता है। मेरु पर्वत को स्वर्ण के समान चमकीला बताया गया है और यह देवताओं का निवास स्थान है। इसके चारों ओर विभिन्न लोक स्थित हैं, जिनमें देवता, ऋषिमुनि और अन्य प्राणी निवास करते हैं। पृथ्वी के विस्तार की कथा में न केवल भूगोल का वर्णन है, बल्कि इसमें सृष्टि के नियम और जीवन के विविध रूपों का भी उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को केवल जीवन के लिए उपयुक्त बनाने का कार्य नहीं किया, बल्कि इसे सृजन और पालन पोषण के नियमों के साथ संतुलित किया। उन्होंने जलचरों, नभचरों और थलचरों का निर्माण किया। उन्होंने मनुष्यों और देवताओं के लिए कर्तव्यों और धर्मों का निर्धारण किया। इस कथा में यह भी बताया गया है कि पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने शेषनाग को आधार बनाया। शेषनाग अपने फनों पर पृथ्वी को थामे हुए हैं और समुद्र की गहराइयों में निवास करते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि पृथ्वी का संतुलन भगवान विष्णु की कृपा और शक्ति पर निर्भर है। पृथ्वी के विस्तार की कथा में भगवान विष्णु के वराह अवतार की महिमा का गुणगान किया गया है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, तब तब भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से इसे सुरक्षित किया है। विष्णु पुराण में पृथ्वी को मातृ रूप में प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी को भूमि देवी कहा गया है, जो सभी प्राणियों की माता है। जब असुरों और अधर्म के कारण पृथ्वी पर संकट उत्पन्न होता है, तो भूमि देवी भगवान विष्णु की शरण में जाती हैं। भगवान विष्णु हर बार पृथ्वी को संकट से बचाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सिखाया गया है कि प्रकृति और पृथ्वी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी हमारे लिए जीवन का आधार है
और हमें इसे सहेजने और संतुलित रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के वारा अवतार की कथा का महत्व केवल पौराणिक नहीं है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा भी देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे। विष्णु पुराण में वर्णित पृथ्वी के विस्तार की कथा भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई से जुड़ी हुई है। यह कथा न केवल सृष्टि के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सृष्टि का पालन पोषण और संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हम पृथ्वी और उसके संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और जीवन को संतुलित और सुखी बना सकते हैं। भगवान विष्णु के वारा अवतार का वर्णन विस्तार से होता है। यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और संकट गहराता है, तो भगवान विष्णु अपने भक्तों और सृष्टि के संरक्षण के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। वारा अवतार की कथा हमें बताती है कि भगवान विष्णु केवल पालन करता ही नहीं, बल्कि संकट के समय संरक्षक और विनाशक भी हैं। उन्होंने हिरण्याक्ष जैसे बलशाली असुर को हराकर यह सिद्ध किया कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म के आगे टिक नहीं सकता। पृथ्वी के जल में डूबे होने का वर्णन हमारे अस्तित्व के आरंभिक काल को दर्शाता है। जब सब कुछ अनंत जल में विलीन था, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की योजना बनाई। जल का यह वर्णन न केवल भौतिक सृष्टि की शुरुआत है, बल्कि यह हमारे भीतर की अनंत संभावनाओं और चेतना का प्रतीक भी है। मेरु पर्वत का वर्णन इस कथा का एक और महत्वपूर्ण भाग है। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इसके चारों ओर 7 द्वीप और समुद्र स्थित हैं। यह केवल भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की आध्यात्मिक व्यवस्था का भी प्रतीक है। मेरु पर्वत पर स्थित स्वर्ग लोक और वहां निवास करने वाले देवताओं का वर्णन यह दर्शाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें स्वर्ग या नरक की ओर ले जाता है। जम्बूद्वीप का उल्लेख पृथ्वी पर मानव जाति के निवास स्थान के रूप में होता है। यह द्वीप केवल भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। जम्बूद्वीप में स्थित विभिन्न पर्वत, नदियां और वन हमारी प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को रेखांकित करते हैं। भगवान विष्णु का शेषनाग पर विश्राम करना यह दर्शाता है कि सृष्टि का संतुलन केवल भगवान की कृपा से संभव है। शेषनाग, जो अपनी फनों पर पृथ्वी को थामे हुए हैं, यह प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं कि जीवन का आधार स्थिरता और धैर्य है। भगवान विष्णु का शेषनाग पर विराजमान होना यह भी सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और अस्थिरता के बीच भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पृथ्वी के विस्तार की कथा में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों का उल्लेख है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा जीवन और हमारा अस्तित्व इन 5 तत्वों पर निर्भर है। यदि इनमें से किसी एक तत्व का संतुलन बिगड़ता है, तो पूरा जीवन प्रभावित होता है। विष्णु पुराण में वर्णित यह कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली और सोच को भी प्रभावित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि सृष्टि का हर कण महत्वपूर्ण है और हमें इसे सहेजने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के वारा अवतार की कथा यह भी बताती है कि हर युग में भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा की है। चाहे वह त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग, भगवान विष्णु ने हर समय अपने भक्तों का उद्धार किया है। वारा अवतार में उन्होंने न केवल पृथ्वी को जल से निकाला, बल्कि यह भी दिखाया कि अधर्म का अंत निश्चित है। हिरण्याक्ष जैसे असुर यह सोचते थे कि वे अजेय हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने यह सिद्ध किया कि धर्म की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। पृथ्वी के विस्तार की कथा में नदियों का भी विशेष महत्व है। गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों का वर्णन यह दर्शाता है कि जल ही जीवन का आधार है। नदियों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कथा हमें नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश देती है।
भगवान विष्णु का हर अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी सृष्टि पर संकट आता है तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। वारा अवतार में उन्होंने पृथ्वी को संकट से उबारा और यह संदेश दिया कि हर संकट का समाधान भगवान की शरण में है। पृथ्वी के विस्तार की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी प्रकृति और पर्यावरण का आदर करना चाहिए। यह कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सुखी और संतुलित बना सकते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी पृथ्वी, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। विष्णु पुराण में वर्णित पृथ्वी के विस्तार की कथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें यह सिखाती है कि धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में हम हर संकट को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकते हैं।